मैं जब गवाह था तो मुझे एक दिन पूछा गया कि इमरान खान को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। मैंने कहा जी वो इमरान खान ही कर सकता है, और जब इमरान खान के पास हुकूमत आएगी वो डिलीवर करेंगे तो लोग उन्हें पसंद करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे तो लोग उन्हें नापसंद करेंगे। हमेशा तो कोई किसी कुर्सी पे बैठ नहीं सकता। आपकी शख्सियत आपके साथ रह सकती है या आप लोगों के अंदर मरने के बाद जिंदा रह सकते हैं। लेगेसी क्या छोड़ के जा रहे हैं कादी साहब, लोग उन्हें किस नाम से याद रखेंगे। आज आप पाकिस्तान की फ़ौज की सपोर्ट इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पीछे से निकाल दें, आप ये देखें ये 15 मिनट इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। ये जो लोग नाच नाच के घुंघरू तोड़ रहे थे, अब ये तत्ते तवे पे बैठे होंगे, आप देखेंगे रात तक। वो कारनामा करके आया, उसके लिए अच्छा सोचें आप। उसने गोल्ड जीता पाकिस्तान के लिए, तो इसको अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल ना करें। टेक्नोक्रेट सेटअप पाकिस्तान जैसे मुल्क में जब आते हैं और वो फिर लंबे हो जाते हैं और वो लंबे ही रहते हैं, फिर वो लटक ही जाते हैं वो, तो उसकी गारंटी क्या है? या तो इमरान खान साहब को कोई बड़ी श्योरिटी मिले, कोई गारंटी मिले और ये तय किया जाए कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो गया। और 6 माह क्यों, 3 माह क्यों नहीं? यानी जो इलेक्शन करवाने को देखिए, जो आईनी तरीकाकार है कि असम्बलियाँ ख़त्म होने के अगर तो वक्त से पहले ख़त्म हो जाएं तो 3 माह के अंदर आपको इलेक्शन करवाने पड़ते हैं, तो फिर 3 माह के अंदर होना चाहिए। तहरीक चलाई हुई है, देखें इमरान खान साहब ने, उसका नाम है तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। तो आइन के मुताबिक ही होना है जो होना है। हाँ ये है कि 19-20 की गुंजाइश निकाली जा सकती है, 1-2 हफ्ते आगे 1-2 हफ्ते पीछे, हालात के तनाजुर में हम ये कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी वजह नहीं है। 6 महीने में भी पाकिस्तान वही है, 3 महीने में भी पाकिस्तान वही है। इससे पहले एक टेक्नोक्रेट सेटअप बना हुआ था ना, उसने पाकिस्तान को कितना तबाह बर्बाद किया। तो अब एक और टेक्नोक्रेट सेटअप बना के आप और तबाही कर सकते हैं। मेरे ख्याल में जब भी इलेक्शन होने हैं आईनी तरीक़ाकार से होने, और अभी सिर्फ ये हवा में बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी इतला के मुताबिक इमरान खान साहब को ऐसा कुछ ऑफ़र नहीं किया गया फ़िलहाल, और जब इमरान खान साहब को ऑफ़र की जाएगी तो उनका जवाब आएगा तो वो सबके सामने आ जाएगा। इमरान खान साहब तो ये कहते हैं कि जी ये हुकूमत अब टिकेगी नहीं, इनके पास वक्त बहुत कम है, उन्हें लगता है 2 महीने 2.5 महीने। देखिए ये जो टाइम है ना सितंबर अक्टूबर का, ये इमरान खान साहब ने दिया था आज से कुछ 6 महीने 7 महीने पहले। उन्होंने इस साल के बिल्कुल आगाज़ में कह दिया था कि मैं 6-7 महीने भी बाहर नहीं आऊँगा, ठीक है, और वो टाइम पूरा होता था सितंबर अक्टूबर में जाके। तो इमरान खान साहब को पहले ही आइडिया था कि चीज़ें जाके सितंबर अक्टूबर में बदलेंगी। जब काजी साहब जाएंगे फिर उनको देखें काजी साहब के यहाँ पे रुकने के लिए बड़ी कोशिश की गई कि वो रुक जाएं, वो फ्रस्ट्रेशन हमें नज़र आई, लेकिन काजी साहब को अल्टीमेटली तो जाना है। जिसने भी आना है उसने एक दिन तो जाना है। हमेशा तो कोई किसी कुर्सी पे बैठ नहीं सकता। आपकी शख्सियत आपके साथ रह सकती है या आप लोगों के अंदर मरने के बाद जिंदा रह सकते हैं अगर आपने अच्छे काम किए हुए, तो अदरवाइज कुछ भी नहीं है। या लोग आपको अच्छे या बुरे के तौर पे याद रखते हैं। कादी फायदी साहब को जाना तो था ही, अब उनका जो टाइम पूरा हो रहा है उसके साथ आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। 17 दिन बाकी हैं, आप जोड़ के देख सकते हैं। जो बाइडन अगला इलेक्शन ही नहीं लड़ रहा। जो बाइडन एक्चुअली इमरान खान का अगर कोई पर्सनैलिटी क्लैश था तो वो जो बाइडन के साथ भी था, लोग कहते हैं। और अगर जो बाइडन इलेक्शन नहीं लड़ रहा तो इमरान खान का एक बड़ा मुखालिफ बीच में से निकल गया। अब चाहे डेमोक्रेट्स जीते या रिपब्लिकन जीते हैं, इमरान खान को उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जनरल बाजवा की ये ख्वाहिश थी कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए, और वो एक्सटेंशन लेने के बाद अब पाकिस्तान में इलेक्शन करवाएं, और इलेक्शन अच्छे करवाने के बाद वो एक हीरो की तरह रिटायर हो जाए। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अच्छे नोट के ऊपर उनका इख्तिताम हो, लेकिन उनको अल्लाह का शुक्र है कि उनको एक्सटेंशन नहीं मिल सकी। और वो एक ऐसे आदमी के तौर पे रिटायर हुए जिन्हें अपोजिशन भी गालियाँ देती है, हुकूमत भी गालियाँ देती है, आम पाकिस्तानी भी, वकील भी, इवन एस्टेब्लिशमेंट भी उन्हें बुरा भला कहती है कि हमें जनरल साहब फंसा गए इन सारी चीज़ों में। तो जनरल बाजवा जो हैं उनके साथ जो हुआ वो अब आप देख लें, कादी साहब उस सिमत में बढ़ रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये बात दिमाग में बिठा दी गई थी कि एक्सटेंशन हो जाएगी, और ये 3 साल का मामला है तो ये 1 साल का नहीं है, लेकिन वो मामला 1 साल का ही निकला, और अब टाइम पीछे रह गए 2-2.5 माह। तो इसमें अब बहुत सारी चीज़ें इंसान के दिमाग में आती हैं। अगर मैं इसको देखूं लॉजिकली तो देखिए परेशानी वाली बात है ना, इतना सिंपल तो नहीं है। लोग लेगेसी क्या छोड़ के जा रहे हैं कादी साहब, लोग उन्हें किस नाम से याद रखेंगे? यानी उनका कोई एक ऐसा फ़ैसला है जिसे अवाम कहे कि अवाम के नुक्ता नज़र से ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला है जो कादी फायद ईसा साहब ने किया, या अदलिया में उनका एक बड़ा नाम रह जाएगा कि ये फ़ैसला ऐसा था जो कादी साहब ने किया। यानी बल्ले का निशान अब जब तक कादी साहब है तब तक उनके पीछे पीछे ये बल्ला। मैं जब गवाह था तो मुझे एक दिन पूछा गया कि इमरान खान को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। मैंने कहा जी वो इमरान खान ही कर सकता है, और जब इमरान खान के पास हुकूमत आएगी वो डिलीवर करेंगे तो लोग उन्हें पसंद करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे तो लोग उन्हें नापसंद करेंगे। तो इसके रास्ते में जो बंद बांध सकती है वो उनकी अपनी कारकर्दगी है। इमरान खान के अपने फ़ैसले ही उनके हक़ में या ख़िलाफ़ जा सकते हैं। इस वक्त कोई उनके मुकाबले में है ही नहीं यार। ये आसिफ अली जरदारी इमरान खान का मुकाबला करेंगे, ये नवाज शरीफ करेंगे, ये सियासी बोने बन चुके हैं, ये इतने छोटे छोटे हो चुके हैं
कि ये बेचारे अब इमरान खान की नकलें करके गुजारा कर रहे हैं, हर चीज़ में उसकी नकल करते हैं, फिर भी कामयाब नहीं होते। नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, तो ये नहीं कर पाएंगे, ये इमरान खान को ना फेस कर पाएंगे ना उसका मुकाबला कर पाएंगे। आज आप पाकिस्तान की फ़ौज की सपोर्ट इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पीछे से निकाल दें, आप ये देखें ये 15 मिनट इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। सर मियां और साहब इमरान खान का नहीं, एक्चुअली पब्लिक का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। सर मियां साहब बड़े खामोश बैठे हैं, तो उनकी खामोशी की क्या वजह है? क्या वो मियाँ साहब का बनता ही है, अब चुप रहना ही बनता है उनका। मियाँ साहब के सारे अरमान टूट गए, सारे ख्वाब टूट गए, तो उनका चुप रहना ही बनता है। इस माहौल में अब क्या वो क्या शोर मचाएं, वो क्या कहें? वो ये तो कहे इनकलाबी वो बन नहीं सकते। सही बात है। भाई को और बेटी को जो है वो ओहदों पे बिठाने के बाद अब वो इनकलाबी तो बन नहीं सकते। दूसरा, जो वो बन चुके हैं उसमें से वो बाहर कैसे निकले? लोग उनकी शक्ल और उनका जो काम है उसको पहचानते हैं। यानी छोटे भाई को लोग कहते हैं, और इमरान खान साहब ने नाम रखा था, लोग कहते हैं जी चेरी ब्लॉसम। बड़े भाई को लोग कहते हैं जी आप भी डीलर हैं, डील करके आए। और यानी उन्होंने, मियाँ साहब ने अपने रास्ते खुद ही बंद कर लिए। मेरे ख्याल में ये मामला वहाँ शुरू हो जाता है जब मियाँ साहब डिप्रेशन का शिकार हुए थे इंग्लैंड में, बरतानिया में। जब उनके घर के बाहर लोगों ने जो कुछ किया, मियाँ साहब डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। मुझे लगता है कि उनकी फैमिली ने मियाँ साहब की ज़िद के अंदर इक़्तिदार लिया है और वो रास्ता इख्तियार किया जिससे वो इख्तियार नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन वो रास्ता उन्होंने इख्तियार किया। वो इक़्तिदार में तो आ गए लेकिन फंस गए। 5 मरतबा मैंने जो गिना है, उन्होंने 5 मरतबा जोर दिया इस बात पे कि फ़ैसले पे तो आपको अमल करना पड़ेगा। ये जो लोग नाच नाच के घुंघरू तोड़ रहे थे, अब ये तत्ते तवे पे बैठे होंगे, आप देखेंगे रात तक। सर फैसला क्यों लेट आ रहा है? समझ नहीं कुछ आ रही कि फैसला लेट से फैसला बहुत तफसीली फैसला है, तफसीली बहुत फैसला। तफसीली फैसला। वो फैसले के बाद क्या कोई उसमें गुंजाइश नहीं रहेगी सवाल किसी पूछने की, किसी के लिए भी। जो सवाल पूछेगा सुप्रीम कोर्ट उसको वो पैराग्राफ निकाल के दिखा देगी कि आज ये पढ़ के आ जाओ। ठीक है। इतना तफसीली फैसला है कि किसी के लिए किसी सवाल की गुंजाइश नहीं है। और जो कोई भी सवाल पूछेगा वो पैराग्राफ निकाल के सुप्रीम कोर्ट कहेगी इसको पढ़ के आओ और बंदे के पुत्र बनो, पढ़ो इसको। तो ये जो बगैर पढ़े जाएगा वो बेइज्जती भी करवाएगा, और जो सवाल पूछेगा उसको जवाब बीच में से मिल जाएगा। सर अब आखिरी सवाल है, पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं तो आप इसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं? बहुत अच्छा। मैं हमेशा पाकिस्तान के लिए जो है वो ऑप्टिमिस्ट रहता हूँ, हमेशा बड़ा। क्या देखते हैं कि साल 2 साल मेरी उम्मीद तो नहीं टूटती, मुझे लगता है पाकिस्तान बहुत आगे जाने वाला है। देखिए हम बहुत आगे चले गए हैं, हमने शऊर की मनाजिल तय की हैं, हमने उन बुतों को तोड़ा है, पाश पाश किया है जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। हमने उन ताकतों को चैलेंज किया है जिनकी वजह से पाकिस्तान बहुत ख़राब होता था। तो पाकिस्तानियों ने वो मामला सीख लिए और समझ लिए जो आज तक हमें सीखना और समझना नसीब नहीं हुआ था। तो मुझे बड़ी उम्मीद है पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह। सर अरशद नदीम साहब पाकिस्तान आ रहे हैं आज रात, और खबरें ये हैं कि शहबाज साहब भी जाएंगे, मरीम नवाज साहब भी जाएंगे इस्तकबाल करने, और बड़ा हैवी इस्तकबाल। मेरे ख्याल में उनको अपने घर बुला लें, अपने घर बुला के उनको मिल लें, ऐवान सदर में, ऐवान वज़ीर आज़म में बुला के उनको मिल लें, वज़ीर आला हाउस में बुला के उनको मिल लें। देखें उसको मौका दें, उसके दोस्तों को मौका दें, उसकी फैमिली को मौका दें, प्लेयर्स को मौका दें, कोचेज़ को मौका दें, हीरोज़ को मौका दें, कौम को मौका दें उसका इस्तकबाल करने का। हर चीज़ को अपनी गंदी सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब मैं सुन रहा था कि कुछ लोग कह रहे थे कि वो बस के ऊपर सवार हो जाएंगे, नीचे से लोग क्या कुछ कहेंगे, वो हीरो आया हुआ है उसको लोगों के साथ जाने दो भाई, खुला छोड़ो उसको। जब इंडियन क्रिकेट टीम जाती है मैच जीत कर, तो नरेंद्र मोदी थोड़ी उनके बस के ऊपर चढ़ गया था अपनी पॉपुलैरिटी के लिए। ये चीप स्टंट होते हैं, इनसे मेरे ख्याल में इज्तनाब करना चाहिए, और उन्हें वो बतौर हीरो लोगों को उसको रिसीव करने दें और उसको इंजॉय करने दें। ये टाइम फैमिली को मिलने दें, दोस्तों को मिलने दें। वो कारनामा करके आया, उसके लिए अच्छा सोचें आप। उसने गोल्ड जीता पाकिस्तान के लिए, तो इसको अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल ना करें। अपनी चीप जो इसको कहते हैं ना पॉपुलैरिटी स्टंट्स होते हैं, उनके लिए इसको इस्तेमाल ना करें। उसको जाने दें, वो घर चला जाएगा, आप घर मिलने चले जाएं या आप बुलवा के मिल लें। इनाम देना है तो आप जाकर दे दें। एयरपोर्ट के ऊपर आप अंदर एक तकरीब तैयारे के पास कहीं पे रख सकते हैं। हाँ। इनके पास CIP लॉन्च होता है, वहाँ कर लें। उसके बाद उनको उनकी फैमिली के और पब्लिक के हवाले करें ताकि वो हीरो की तरह लोगों को सेलिब्रेट करने का मौका दें आप।